सब कुछ कर सकते हो, इतनी समर्थता इंसान को मिल गई है, साइंस ने तरक्की करके दी है, पर फिर भी खुश क्यों नहीं है तुम? आनंदित क्यों नहीं है? इतनी सहूलियतें होने के बाद, अनुकूलताएं मिलने के बाद भी तुम्हारा मन अभी तक अतृप्त क्यों है? क्या चाहिए इसको? क्यों खुश नहीं होता है? क्यों आनंदित नहीं होता है? कौन सी इसके अंदर लैकिंग है, कमी है? क्या इसकी वांट अभी ऐसी है जो ये प्रसन्नचित नहीं रहता है? अपने आप से पूछ के देखो, क्यों ऐसा है? इतना सब होने के बावजूद भी क्या चाहिए तुम्हारे मन को? क्या मिलेगा जो तू हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएगा? अगर तुम्हारे स्वरूप में ही खुशी है तो फिर बाहर ढूंढना बंद कर दो। तुम जब तक बाहर भी तलाश कर रहे, इधर भी तलाश कर रहे, उधर भी कर रहे, एक दिशा में तो नहीं चल रहे ना। बोला तुम्हारा पैडल चल रहा है तो तुम्हारी साइकिल रुकेगी कैसे? तुम विचार चला ही चला रहे हो, कोई कोशिश ही नहीं है तुम्हें। और विचार तब रुकेंगे जब कुछ चाह नहीं होगी। जब चाह है तो विचार चल रहा है। विचार का चलने का जो कारण है उसको तो सोचो ना कि क्यों चल रहा है। कुछ चाहिए तभी तो चल रहा है ना। जब मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए तो मेरे अंदर कोई विचार नहीं चलता है। हम शांत बैठे रहते हैं सारा दिन, हमारा क्यों नहीं चलता है विचार? हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी बात करने की भी इच्छा नहीं है, किसी से मिलने की भी इच्छा नहीं है, कुछ प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है, किसी चीज के ऊपर मन भी नहीं ललचाता है, किसी के लिए कोई अंदर में प्रेयर भी नहीं उठती है, ये ठीक रहे, वो ठीक रहे, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। सब ऑटोमेटिक हो रहा है तो हम क्यों सोचे? हम अपने आप को देखते हैं, हम कितने शांत हो गए हैं, कैसे हो गए शांत? कुछ चाहिए ही नहीं, किसी से भी कोई इच्छा नहीं है। नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। किसी से प्यार की भी इच्छा नहीं है। कोई आके मेरे से बोले मैं अकेला हूं, मेरे को मनोरंजन चाहिए, ये भी नहीं है मेरे अंदर, तो हम बिल्कुल शांत है। कोई विक्षेपता भी नहीं है। समय पर खाना भी मिल जाता है, समय पर कपड़ा भी मिल जाता है, समय पर चीजें भी मिल जाती है। शरीर को जो इसकी आवश्यकता होती है वो इसकी निराकार पूरी करता रहता है, पर हमको नहीं चाहिए कुछ। अंदर से गुरु ने अचाह कर दिया। सिर्फ एक ही इतनी सी बात है, कोई अधिक बात ही नहीं है। न कोई बेटा, न कोई बेटी मेरा, न माँ, न बाप, न जगत, न शरीर। सबसे बड़ी माया तो शरीर ही है। अब जो यही मैं नहीं हूं, इसको मैं मानने से ही तो हम दुखी है ना। इसको मैं मानते हैं, फिर मेरे मानते हैं। पहले तो इसी से विरक्ति लो, वैराग्य औरों से मत लो। जब ये शरीर ही तेरा नहीं है, तू ये शरीर ही नहीं है, तो फिर तू किसी का ख्याल क्यों करता है? जब पता नहीं देह का उनको, तो फिर क्या औरों से मतलब? औरों से क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों मतलब रख के बैठे? सारी दिन तुम न्यूज कलेक्ट करते हो। अपने आप से पूछो, तुमको इतनी न्यूज की आवश्यकता है? समझो तुम टीवी में न्यूज देखते हैं, तुम अखबार में न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में कितनी न्यूज लिखी है और सब पढ़ रहे हो, सब दिमाग में डाल रहे हो। यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, यहाँ बस एक्सीडेंट हुआ, यहाँ छुरा मार के कोई ये छीन के गया, कोई वो लेके गया, कोई वो लेके गया, यहाँ ये ऐसा हुआ, वहां आतंकवादी घुस गए, वहां एक औरत को घुस के मार दिया, उसका सामान छीन लिया। मतलब उन चीजों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, उस औरत से भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, उस बस एक्सीडेंट से भी तुम्हारा कोई, पर तुमने इतनी सारी न्यूज कलेक्ट की। अच्छा, फिर दिमाग में भी रखी, फिर कोई आया तो उससे भी बातचीत की। तो अपने आप से पूछो, तुम्हारे दिमाग को इतनी न्यूज की आवश्यकता है? भोजन है ये उसका? इतने विचारों का भोजन उसको चाहिए? अब तुम अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन कर लोगे तो क्या हालत होगी? तुम अपने दिमाग में जो इतनी सारी दुनिया भर की खबरें भरते हो, तो तुम्हारे दिमाग को उतनी आवश्यकता है? माँ की न्यूज, बाप की न्यूज, घर की न्यूज, इसकी न्यूज, उनकी न्यूज, बेटों की न्यूज, बिजनेस की न्यूज, इसकी न्यूज,
अब बेटा बिजनेस संभाल रहा है, तुम उसकी न्यूज तुम दिमाग में क्यों रखते? आदमी कर रहा है अपना काम, तुम उसकी न्यूज दिमाग में क्यों रखते? माइंड योर ओन बिजनेस। व्हाट इज योर बिजनेस? तुम अपना बिजनेस सोचो। तुम्हारा बिजनेस खाली सत्संग है समझो, या कुछ और है? अपना पहले एक लक्ष्य बनाओ। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें ज्ञान चाहिए? तुम्हें भगवान चाहिए? तुम ईश्वर प्राप्ति के लिए आए? यहां क्यों आए? ये क्लास किस चीज की है? भाई तुम साइंस क्लास में घुसते तो साइंस के विषय में सोचते, मैथ्स के क्लास में सोचते तो मैथ्स के, आर्ट्स के क्लास में जाते हैं तो आर्ट्स का सोचते हैं, हिस्ट्री के क्लास में जाते हैं तो हिस्ट्री का सोचते हैं। तो सत्संग की क्लास में तुमको क्या चाहिए? किसका संग चाहिए? सत परमात्मा का। सत कौन है? तू है सत परमात्मा, तो बात खत्म। फिर औरों से क्या तुम्हारा प्रयोजन? कितनी न्यूज कलेक्ट करते हो? और अगर मैं कहती हूं आज के बाद ये सोचो, तुम्हें कोई न्यूज कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सुनो भी नहीं, देखो भी नहीं, बोलो भी नहीं। यहाँ का टेम्परेचर इतना है, वहां का टेम्परेचर इतना है, वहां कोहरा पड़ रहा है, वहां सर्दी पड़ रही है, वहां सर्दी में इतने मरे। तू तो नहीं मरा ना। तुमने इतना कलेक्शन किया, उससे तुमको क्या मिला बताओ? फिर दूसरे दिन तुम भूल भी गए। पर आज दिन भर क्यों इतने विचार तुमने दिमाग में भरे? ये वेस्टेज है ना। कितनी वेस्टेज तुम घर में इकट्ठी करते हो। पदार्थ भी तुम अपने घर में आवश्यकता से अधिक रखोगे तो तुम उलझ जाओगे। इतना कहां संभाले? कपड़े ज्यादा खरीदोगे, उलझ जाओगे। गहने ज्यादा खरीदोगे, कहां रखे? बैंक में रखने पड़ेंगे, इधर रखने। पैसा ज्यादा होएगा, उलझ जाओगे। तो दिमाग में ख्याल ज्यादा रखोगे तो उलझ जाओगे। कोई भी चीज ज्यादा, खाना ज्यादा बना लोगे, परेशान हो जाओगे। इतना खाना कहां खत्म करो? मान लो तेरे घर में अभी आवश्यकता दो जनों के खाने की है और तुमने 2 किलो चावल बना लिए और तुम्हें 1 पाव चावल भी नहीं चाहिए, तो 2 किलो चावल सारा दिन क्या करोगी? अब दिमाग तेरा चलेगा किसको किसको खिलाए, और नहीं खिलाओगी तो क्या होगा? बांस हो जाएगी। तो तेरे लिए क्या हुआ? वो खाना बर्डन बन गया ना। अगर बाहर भी ज्यादा बनाया तो भी तेरे लिए बर्डन है। तो बाहर से तुमने इतना सब सारा दिन तुम कलेक्ट करते रहते हो चीजें, क्यों करते हो? मनी कलेक्ट करते हो, विचार कलेक्ट करते हो, संबंध बनाते हो, दोस्त बनाते हो, यार बनाते हो, ख्याल बनाते हो, क्यों करते हो? जिन चीजों की तुमको आवश्यकता नहीं है, आंखें तुम्हारी वो देखती भी क्यों है? कान तुम्हारे वो सुनते भी क्यों है? पैर तुम्हारे वहां जाते भी क्यों है? हाथ तुम्हारे वो कार्य भी क्यों करते? दिमाग किसी में गया भी क्यों तुम्हारा? वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। सपोज किसी ने तुम्हारे लिए भी कुछ कहा, तुम अपने आप से ही पूछ लो। मतलब औरों की बात का ध्यान मत दो, उसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा वैसा कहा, तुम हो क्या वैसे? समझोगा तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम अंदर में सोचो, मैं किस बात में बेवकूफ हूं? नहीं हूं। तुम खत्म करो, हटा दो बात को। नहीं हूं तो खत्म। उससे लड़ने मत जाओ कि मेरे को क्यों कहा, वहीं की वहीं बात को खत्म कर दो। तुम नहीं हो ना वो। भाई तुम्हें कहा अनपढ़ हो तुम, अब तुम्हारे पास बीए की डिग्री है, तुम जानते हो तुम नहीं अनपढ़ हो, तो तुम उससे लड़ने मत जाओ ना कि मैं अनपढ़ नहीं हूं, देखो मेरे पास डिग्री है। जाओगे क्या दिखाने? तुम खुश रहोगे, नहीं मैं तो अनपढ़ नहीं हूं, ये बेवकूफ है, समझ रहा है कि अनपढ़ है ना। तो बात खत्म। मन में ही सोच लिया। किसी को कहने की, सिद्ध करने की हमको जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं। अंदर में जो हो तुम, उसके ऊपर अपना निश्चय तो रखो ना। अब तुम्हें कोई कहे देखो ये लड़का जा रहा है, अब लड़का कपड़े समझो, तुमने स्लैक्स पहन रखा है, जूता पहन रखा है, ऐसा दूर से लग रहा है ये लड़का, और वो लोग कह रहे हैं देखो लड़का जा रहा है, देखो तुम अंदर में हंसने लगते हो, कहते मैं तो लड़की हूँ, ये हमको लड़का समझ रहे। पर उनसे भिड़ोगे थोड़ी, तुम बोलोगे कपड़े ही मैंने ऐसे पहने हैं तो इनको दिख रहा है लड़का। बात खत्म हो गई। लड़ोगे जाके सबसे, क्या करोगे? तुमको अपना निश्चय अपने अंदर क्यों नहीं है किसी भी बात का? औरों से क्यों पूछते हो निश्चय कैसे करें? जैसे तुमको अपने देह का निश्चय है, तुमको अपने पढ़ाई का निश्चय है,
तुमको अपनी कास्ट का निश्चय है, तुमको अपने जो तेरे पास है तुमको अपना निश्चय है। तुम्हारे पास 10,000 की एफडी है, तुमको उसका निश्चय है। कोई बोल रहा है तेरे पास कुछ नहीं है, भाई ठीक है, नहीं है, तुम समझो जो भी तुम्हें समझना है। मेरे पास तो है, मैं तो अमीर हूं। कोई कहता है तुम भिखारी हो, भाई हम तो है ही नहीं भिखारी, तो हम क्यों समझे हम भिखारी। अब उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं, तर्क करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तर्क में तुम्हारी शक्ति जाएगी। तो निश्चय करो बजाय तर्क करने के। वो मेरे को ऐसा क्यों समझता है, वो मेरे लिए ऐसा क्यों बोलता है। किसके लिए बोलता है? नाम रूप के लिए बोलता है। मैं नाम रूप थोड़ी हूं, मुझे तो गुरु ने आत्मा बनाया। पहले ही दिन गए, एक लड़के ने बोला मेरे का सेठ मेरे को गाली बहुत देता है, भाई नाम क्या है तेरा? रामू है। रामू नहीं तो तू शामू है, आज से अपना नाम बदल ले। उस दिन से शामू बन गया। अब रामू को गाली पड़ रही है, वो बेचारा झाड़ू लगा रहा है, काम कर रहा है, उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। मालिक ने कहा आज इसको पता नहीं क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं गाली भी दे रहा हूँ। बोला मैं तो शामू बन गया, गाली तो रामू को मिल रही है, मैं रामू हूं ही नहीं। तो तुमको गुरु ने पहले ही दिन बोला तू देह नहीं है, तो फिर तुम्हारी देह को कोई कुछ भी कहता है तो तुम्हें क्यों लगता है? हम उलझते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, हमको ये ख्याल आते हैं, हमको वो ख्याल आते हैं, हम इंफीरियर है, हम पढ़े नहीं है, हम ये छोड़ दें, हम नौकरी छोड़ के बिजनेस करें तो ज्यादा टाइम, बिजनेस करेंगे तो और फंसेंगे, ज्यादा टाइम कहाँ से मिल जाएगा। तो बिजनेसमैन से जाके पूछो वो ज्यादा फंसे हुए हैं कि नौकरी वाले ज्यादा फंसे। नौकरी वाला तो फिर भी ऑफिस बंद करके चला आया, छुट्टी। ऑफिस का बिल भरना है तो ऑफिसर वालों को भरना है, तुमको तो नहीं भरना है। बिजनेसमैन को तो घर किराया भी उसको देना है, शॉप का बिल भी उसको ही भरना है, 100 खर्चे उसी को ही करने। तो तुम्हारा मन एक काम छोड़ के दूसरा करना चाहता, दूसरा छोड़ के तीसरा करना चाहता। अब अगर तुम स्कूल में भी ऐसे ही करते रहते, साइंस छोड़ के आर्ट्स पकड़ते, आर्ट्स छोड़ के मैथ्स पकड़ते, मैथ्स छोड़ के सोशियोलॉजी पकड़ते, क्या होता? कुछ भी नहीं पढ़ पाते। एक लक्ष्य रखा तो कुछ पढ़ पाए। जीवन में एक लक्ष्य रखो, एक रास्ता पकड़ो। चौराहे पे खड़े होके 4 कदम इधर चले गए, नहीं नहीं ये शायद रास्ता ठीक नहीं, फिर आ गए वापस चौराहे पर, फिर उधर गए, फिर आ गए वापस चौराहे, तो वहीं चौराहे पर ही खड़े रहोगे। बार बार सोचोगे पता नहीं ये रास्ता है, पता नहीं ये रास्ता है, पता नहीं ये रास्ता है, और तुम्हें रास्ता ही नहीं मालूम। तुम्हें अंदर से वैराग्य है तो संसार से राग खत्म करो। तुम्हें संसार वालों से क्या चाहिए, पूछो अपने से, किसको किसको खुश करना है। पहले खुद को तो खुश करो, खुद को तो तृप्त करो। मैं गुरु को खुश करूं, गुरु तो खुश है ही है, तुम उसको क्या खुश करोगे? उसको कोई खुशी तुमसे चाहिए क्या? दादा ने बोला मेरी एंजॉयमेंट तो मेरे साथ है, तुम मुझे क्या एंजॉयमेंट दोगे? मुझे क्या दे दोगे जो मैं खुश हो जाऊंगा? मैं तो ऑलरेडी खुश हूं, आई एम ऑलरेडी गॉड। चाहे तुम मुझे भगवान कहो न कहो, समझो न समझो, गुरु समझो चाहे नहीं समझो, हम तो नहीं कहते हमको गुरु समझो, हमको नमस्कार भी करो, हमारे पैर भी छुओ, हमारी इज्जत भी करो, हम तो कुछ नहीं चाहते तुमसे। हमको जरूरत ही नहीं है कि तुम आके हमारे पैर छुओ। तुमको इज्जत की इच्छा है तो तुमको बेइज्जती होगी, दुख होगा। हमको इज्जत की भी इच्छा नहीं, बेइज्जती से भी डर नहीं, क्योंकि बेइज्जती किसकी होगी? मैं तो वो हूं नहीं जिसकी हो रही है बेइज्जती। मेरे को तो गुरु ने उससे अलग कर दिया। मैं ये नाम रूप हुई तो पहचान के लिए रखा हुआ है नाम। भले कोई लेता है हम उसको जवाब देते हैं, ऐसे नहीं कि हम अपने नाम कोई बुलाएगा तो हम उसको जवाब नहीं देंगे, पर हम उसके क्रियाक्रम अपने में मानते नहीं है, उसकी बातें अपने से लागू नहीं करते। मेरे से अलग है। वस्त्र मैंने पहने हैं पर वस्त्र मैं थोड़ी हूं।